Welcome to all of you. Today we will going to discuss रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। कल हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट समझे थे और क्वेश्चन को समझा था। आज हम लोग उन्हीं पे आगे बेसिस पे क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे हम लोग रोल्स थ्योरम पे काम करेंगे, कैसे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे काम करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू दी होल पावर 4 एक्स माइनस 3 टू दी होल पावर क्यूब। मेरी बात को सभी लोग ध्यान से समझेंगे। और आपको एक क्लोज इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया है 2,3। ये क्वेश्चन ने कहा है कि रोल्स थ्योरम को आप वेरीफाइड करके दिखा दो। रोल्स थ्योरम, देखिए, सबसे पहली बात, हमारे सामने क्वेश्चन रखा है जो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू दी होल पावर 4 एक्स माइनस 3 टू दी होल पावर 3, और हमारे पास एक क्लोज इंटरवल दिया है जो हमारे पास 2,3 है। हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, तुरंत आपके दिमाग में रोल्स थ्योरम की वर्किंग आने लगी और साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट इसके आने लगे कि सबसे पहले आपको बताया गया था फंक्शन इज सच दैट एफ इज सच दैट इन अ क्लोज इंटरवल ए टू बी टू रियल नंबर, और बताया गया था नंबर एक पर क्लोज इंटरवल पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सबसे पहले बताया था मैंने व्हाट इज रोल्स थ्योरम, याद होगा। कॉन्सेप्ट और वर्किंग एक अलग सी चीज है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि दिया गया फलन या दिया गया फंक्शन, गिवन फंक्शन जो है हमारा, ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये चीज हमको चेक कर लेनी। फिर अपनी वर्किंग पे काम कर लेना, और वर्किंग वही पुरानी जो आपको कल सिखा दी गई थी। सबसे पहले आपको लिखना है नंबर एक, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स कैसा है? एक एल्जेब्रिकल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग कह देते हैं बीज गणितीय फलन। मेरी बात को समझते जाइए, बीज गणितीय फलन है। एफ एक्स एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसको हमने बीजगणितीय फलन कहा, और ये हमारा फंक्शन, ये जो क्लोज्ड इंटरवल दिया है 2,3 में, 2,3 में क्या है? परिभाषित है इन 2,3 इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये लाइन आपको पहले लिखनी है। क्या? जो हमारा फंक्शन है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और इन क्लोज्ड इंटरवल 2,3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। ये आपको सबसे पहले कल बातें बताई गई थी, याद होगा इस तरीके से। एफ इज सच दैट ए टू बी टू रियल नंबर, ए कॉमा बी पर फलन हमारा वास्तविक होता है और वास्तविक के साथ साथ परिभाषित भी होता है। ये बात आप लोगों को कल सिखा दी गई थी, वास्तविक और परिभाषित की कंडीशन। तो यहाँ पर यही वास्तविक और परिभाषित वाली कंडीशन आपकी लग रही है। तो पहले नंबर पे तो मैंने यही लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि फलन मतलब जो फंक्शन है हमारा, एक बार ये ओपन इंटरवल 2,3 पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ये भी हमको अच्छे से पता है। इतनी बात आपको लिख लेनी। क्या ये बात लिखना जरूरी है? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। हाँ, अगर आप लिख देंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। आप सिंगल एक लाइन में लिख सकते हैं कि दिया गया फलन 2,3 पर सतत व अवकलनीय है। द गिवन फंक्शन इज एट द इंटरवल 2,3 इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बस ये भी लिख सकते हैं, या दो पॉइंट में ऐसे आप लिख दीजिए। देखिए, जब एफ एक्स सबसे पहला काम है डिफरेंशिएबल, तो हम लोग क्या करें? तीसरे नंबर पर एफ डैश एक्स निकाल कर आप रख लो, डिफरेंशिएशन निकाल कर रख लीजिए। याद होगा हम लोग करते थे पहले, क्या निकालते थे? एफ ए निकालते थे, एफ बी निकालते थे, एफ ए एफ बी के बराबर है कि नहीं ये करते थे, फिर डिफरेंशिएशन करते थे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन में सी को रिप्लेस करते थे, सी की वैल्यू निकालते थे, फिर ये चेक करते थे कि सी की वैल्यू दिए गए इंटरवल में आती है कि नहीं। यही तो वर्किंग थी हमारी। काम वही करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। देखते जाइए, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करिए। इसका डिफरेंशिएशन, जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करने चले, आपको दिखा पहला और दूसरा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो आपने लिखा फर्स्ट
पहला लिख करके दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख करके पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ यही तो होगा और उसी को मैंने कर दिया। देखिए x माइनस टू टू दी होल पावर 4, यहां पर पावर आएंगे एक कम वाला कॉन्सेप्ट। देखिए ये x की पावर इनका फॉर्मेशन दिख रहा है तो पावर आएंगे एक कम हो गई, प्लस x माइनस थ्री टू दी होल पावर 3, यहां पर फिर से पावर आएंगे एक कम वाला कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया ऐसा कुछ। यहां तक शायद ही किसी को कोई भी तकलीफ हो, क्योंकि कोई ऐसा स्टेप नहीं जो आपको ना है, बहुत आसानी से चीज हो रही, डिफरेंशिएशन हो रहा। देखिए यहाँ पर x माइनस टू है, यहाँ पर भी x माइनस टू है, यहाँ पर भी x माइनस थ्री है, यहाँ पर भी x माइनस थ्री है, तो हमने कॉमन ले लिया x माइनस टू का होल क्यूब और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x माइनस टू 4 थे, यहाँ पर x माइनस टू 3 थे, तो 3 कॉमन ले लिए। यहाँ पर 2 है x माइनस 3, यहाँ पर 3 है तो मैंने 2 कॉमन ले लिए। क्या बचेगा 3, 3 बचेगा और एक x माइनस टू बचेगा, प्लस यहाँ पर x माइनस थ्री एक बचेगा, तो x माइनस थ्री आपने लिख लिया और साथ में आपके पास 4 भी बचेगा, तो आप 4 को भी ऐसे लगा लीजिए। ये बहुत आसान सी बात है, डिफरेंशिएशन मेन है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन को समझिए, डिफरेंशिएशन में गड़बड़ी मत करिएगा। देखिए फाइनलाइज क्या आएगा, x माइनस टू का होल क्यूब, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये 3x और 4x, तो 4x और 3x हो जाएगा हमारे पास 7x। यहाँ पर 3 2 जा 6 माइनस का और 4 3 जा 12, 12 और 6 हो जाएगा माइनस 18, तो आ गया 7x माइनस 18। ये हमारा डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा हुआ। देखिए जिसको हमने कहा f डैश x। अभी तक कोई नया काम नहीं किया, या मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो आपको मैंने ना सिखाया हो, सारे काम वही किए। पहला स्टेप आपको ये लिख देना है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये तो आइडेंटिफाई है ही, और एल्जेब्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। 2,3 इंटरवल दिया था, यहाँ पर क्लोज है तो कॉन्टिन्यूअस, ओपन है तो डिफरेंशिएबल। फिर हमने तुरंत डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया। इतना काम आपने कर लिया, इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे देखिए, यहां तक देख लीजिए, फिर आगे रफ करके बढ़ते हैं। चलिए सभी को समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहां तक करके रख लिया। अब आगे देखिए, डिफरेंशिएशन को केवल हम रोक लेंगे बस, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। देखिए अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब आपको पता है इसके बाद हम a और b को आइडेंटिफाई कर ले, क्या a है और क्या हमारा b है। चौथा स्टेप fa निकालिए। fa का मतलब है f2। देखिए a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो जरा f2 रखिए क्वेश्चन में। जब यहाँ x था तो देखिए यहाँ पर x है, जब यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2। जैसे ही आप यहाँ 2 करेंगे, 2 माइनस 2 होगा 0, और 0 इंटू समथिंग तो 0, तो f2 आ गया 0। फिर FB का मतलब है F3 रखिए। जब यहाँ पर x तो देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x। जैसे आप 3 रखेंगे, 3 में 2 जाएगा तो आएगा 1, लेकिन बगल में 3 में 3 आएगा तो आएगा 0। और आपको ये बात पता हो गई कि FA बराबर FB के है और ये 0 के बराबर है। पांचवा स्टेप, जो हमारा f डैश x आया है उसको आप तुरंत f डैश c के बराबर करिए। ये आपको कल भी सिखा दिया गया था कि जो f डैश x आता है उसको हमें f डैश c के बराबर करना होता है, और उसको हम f डैश c के बराबर कर दे रहे हैं। देखते जाइए, बहुत आसान सी बात है। f डैश x आपके सामने रखा है, ये है, हमें c लाना है इसकी जगह, तो यहाँ x है, x की जगह हटा के आप c कर दीजिए और हर जगह c को लगाते चले जाइए। तो f डैश c हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, c माइनस टू का होल क्यूब, c माइनस थ्री का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 7c माइनस 18। फिर आपको बताया गया था कि f डैश c को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, ताकि c की वैल्यू निकल आए, याद होगा। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये काम करना पड़ा। देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए ये काम हम करेंगे। f डैश c की वैल्यू क्या आई है, c माइनस टू का होल क्यूब, c माइनस थ्री का होल स्क्वायर, 7c माइनस 18 इक्वल टू 0। इस तरीके की चीजें हमने बहुत पहले से पढ़ के रखी, कैसे करते हैं, एक एक करके 0 के इक्वल कर दीजिए।
c माइनस 2 के होल क्यूब को जैसे ही आप 0 के इक्वल करेंगे c की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। c माइनस 3 को आप 0 के इक्वल करेंगे c माइनस 3 के होल स्क्वायर को, तो c की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। फिर 7c माइनस 18 को आप 0 के इक्वल करेंगे c की वैल्यू मिलेगी 18/7 और ये आपके पास आएगी 2 पॉइंट समथिंग। देखिए 7 2 जा 14, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, हो जाएगा 47, 5 जा 35, तो 2.5 के आसपास आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैंने 2.5 लिख लिया लगभग। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए एफ ए एफ बी के बराबर हो गया था, सी की वैल्यू हमने निकाल ली, बस रोल्स थ्योरम आपकी सेटिस्फाई होने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरवल ए और बी था, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और हमारे पास सी की देखिए वैल्यू क्या आई है, 2, 3 और सी आई है। तो देखिए सी की वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू आई भैया सी की यहाँ पर, लेकिन तीनों को जरा गौर से देखिए, 2 2 तो चलो वही है, 3 3 तो चलो वही है, क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल मतलब ऐसे लगा हुआ है, बाउंड्री है, आप आर पार नहीं भाग सकते, मतलब 2 पर रहिए, ओके, ये तो सवाल कह ही रहा था ना, 2 पर है हम लोग, ठीक, 3 पर रहिए, 3 पर ही है, अभी हम अपनी हद में हैं। और सी एक वैल्यू जो 2.5 मिली है वो ज्यादा बीच में आ सकती है, देखिए बीच में आ रही है कि नहीं, 2 और 3 के बीच में 2.5 है और ये वैल्यू है हमारी सी की। रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, पहली डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस वाली और ये वाली, तो आपने तुरंत बोल दिया। कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका समझ लीजिए, ऐसे लिखेंगे, C belongs to C belongs to closed interval 2, 3। जो हमारी C की वैल्यू निकली वो कहां पर बिलोंग कर रही है, किसको बिलोंग कर रही है, 2, 3 को बिलोंग कर रही है। तो आप यहां लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। देख लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत है हमसे निसंकोच पूछ सकता है, यही स्टेप्स होते हैं, हमेशा आपको इनको फॉलो करना है। जल्दी देखिए फिर आगे बढ़ो। किसी को यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है आई थिंक। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, मन से आप लोग पढ़ते चलिए, डेली का डेली जितना बताया जाए उतना करिए जरूर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। यहां पर आपको एक इंटरवल दिया है -π/2, π/2। सबसे पहला पॉइंट आपको वही लिख लेना है, फंक्शन हमारा ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और कोसाइन फंक्शन। तुरंत फंक्शन डिसाइड करिए है कौन सा फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हिंदी वाले बच्चे कहेंगे चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। तो हम लिखेंगे ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और कोसाइन फंक्शन, कॉस लगा है क्योंकि, तो आप कहेंगे एक्सपोनेंशियल एंड कोसाइन फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल और कोसाइन फंक्शन, ये जो हमारा इंटरवल दिया है क्लोज्ड इंटरवल -π/2, π/2, हमेशा आपको इतना करना होगा, फंक्शन जो भी है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा फंक्शन है और बगल में लिख दीजिए कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस आएगा। क्यों, जरा रखिए, -π/2 रखिए, कॉस माइनस थीटा, आपको पता है कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 0 आ सकता है लिमिट में। लिमिट के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे मैंने कहा था केवल इनफाइनाइट ना है, बाकी 0 आ सकता है। जैसे -π/2 रखेंगे 0 आएगा मतलब कॉन्टिन्यूअस है, +π/2 रखेंगे तब भी 0 आएगा मतलब कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, सतत है क्योंकि परिभाषित है फलन। मतलब our given function is continuous because the function is defined at the interval -π/2, π/2। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन एट द ओपन इंटरवल -π/2, π/2 पर डिफरेंशिएबल होगा।
ये 2 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। अगर इनको आप लिखते हैं तो भी सही है, अगर आप नहीं लिखते तो भी सही है। बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसा दिखेगा कि वहां पर नई चीजें लिखी होती, वहां पर डायरेक्ट स्टेप्स होते हैं, तो आप लिख देंगे तो गलत नहीं है, नहीं लिखते तो भी सही। देखिए फिर इसके बाद थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आपको तुरंत निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्वेश्चन में देखिए क्या, पहला दूसरा डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तभी वो एफ डैश एक्स में चेंज होगा। देखिए पहला और दूसरा, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई टू दी पावर एक्स, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स माइनस का, और cos x e टू दी पावर x, cos x का माइनस साइन x होता, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया e की पावर x ले लिया कॉमन, आ जाएगा cos x माइनस का साइन x। यहाँ तक शायद ही किसी को दिक्कत हो, और ये हमारे पास f डैश x आके रखा हुआ। बहुत आसान सी बात थी, जो फंक्शन दिया था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिफरेंशिएशन हमें अच्छे से आता है। चौथा स्टेप एफ ए और बी को आइडेंटिफाई करिए, ये ए है और ये बी है। एफ ए की वैल्यू है माइनस पाई बाई टू, रखिए जरा, ई टू दी पावर माइनस पाई बाई टू कॉस माइनस पाई बाई टू, यहां पर रखिए एक्स की जगह ई टू दी पावर माइनस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, माइनस में हमको अच्छे से पता है कि कॉस माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस के अंदर माइनस होता है तो वो बाहर नहीं फेंकता है, वो अपने अंदर रखता है, तो उसने अपने अंदर रखा और उसने बना दिया cos 90, एंड वी नो दैट cos 90 इक्वल्स टू 0, सो दैट एफ ए इक्वल टू आ गया 0। ये लाइन देखिए पूरी, एफ ए की वैल्यू 0। अब एफ बी जरा चेक करिए कितना आ रहा है, एफ बी इक्वल टू एफ पाई बाई टू, क्योंकि बी का काम कौन कर रहा है, पाई बाई टू, तो ई टू दी पावर पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू इक्वल टू, फिर से एक बार ई टू दी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि आपको पता है कि cos 90 होना है 0। तो कंडीशन देखिए ये भी सेटिस्फाई हो रही है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। देखिए तीनों बातें सेटिस्फाई हो रही, पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी। हम लोग जो काम कर रहे थे कल वही काम आज कर रहे हैं। देखिए एफ एक्स एक्सपोनेंशियल कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन किया, रख लिया, एफ ए एफ बी के बराबर आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग जो डिफरेंशिएशन करने पर लाए उसको तुरंत सी से रिप्लेस करते हैं। यही स्टेप्स थे, उन्हीं स्टेप्स को चलते रहिए, इनको रख कर देते हैं। देखिए अब अगला स्टेप है स्टेप नंबर 5, क्या, एफ डैश एक्स को तुरंत आप एफ डैश सी से रिप्लेस करिए। एफ डैश सी क्या आएगा, जहां जहां एक्स है वहां सी रख दीजिए, ई टू दी पावर सी कॉस सी माइनस साइन सी, क्या आएगा, ई टू दी पावर सी। अच्छा ये वैद्युतिक यहाँ पर रुका रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू को पता करने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश सी को 0 के इक्वल करते हैं। करिए जरा 0 के इक्वल, तो आपको क्या दिखेगा, ई टू दी पावर सी कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल आप कर दीजिए। करिए जरा, तो पहले e की पावर c को 0 करेंगे तो हमको पता है c की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि सॉरी ये e टू दी पावर c इक्वल्स टू 0, यहां पर c की वैल्यू क्या रही हो कि 0 आ जाए, तो ये बात तो हमको पता नहीं कि क्या वैल्यू आएगी। भाई ये 0 कब आएगा, अगर e टू दी पावर c को 0 कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर नॉट डिफाइंड का केस, यहाँ पर इन्फिनिटी रहा होगा, e टू दी पावर इन्फिनिटी, उसको हमें लेना नहीं। अगला देखिए जरा, cos c माइनस साइन सी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, cos c इक्वल टू साइन सी, cos c अपॉन साइन सी लिख लिया, हो गया 1। ये हो गया cot c, हमको पता है cot में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है कि cot में 45 की वैल्यू होती है 1, इसको हम 10 में भी बदल सकते थे, यहाँ नीचे कर देते तो 10 1 आ जाता, बात वही होती। अब जरा ये चेक कर लीजिए
कि ये जो c आया है π/4 क्या इन दोनों के बीच में लाई करता है? हाँ बिल्कुल लाई करता है। तो आप लिखेंगे c बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। जरा चेक कर लीजिए, -π/2 यहाँ पर, π/2 यहाँ पर, मतलब -90 प्लस 90, -90 और प्लस 90 के बीच में π/2 का मतलब है, ये π/4 का मतलब है 45। तो हमको पता है इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लाई करती है और यही तो हमको चाहिए होता है। तो c बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। यही रोल्स ने कहा था कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए और c की वैल्यू को बता दीजिए, और ये स्टेप सारे फॉलो होते चले जा रहे हैं और रोल्स की थ्योरम वेरीफाइड हो गई। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपको सिखा दिए। हाँ, बताइए। हम्म, अच्छा ठीक है। पाई पाई, चलिए। तो अब की बार इंटरवल हमको दिया है y बराबर, बोलो जरा क्या लिखा है? हाँ, f(x) इक्वल टू 10x, और प्रतिबंध दिया गया है। हाँ ठीक है। चलिए देखिए, इसके लिए हमको रोल्स थ्योरम को करना है। काम वही है, कोई नया काम नहीं है। देखते जाइए। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज ये कि यहाँ पर इंटरवल आपको डिसाइड करना है। देखिए 0 से पाई, क्या कह रहा है? x की वैल्यू क्या हो? 0 हो या 0 से कम हो। देखिए मेरी बात को समझिए, x इज ग्रेटर देन 0, x की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 हो। एक बात, x की वैल्यू पाई हो या पाई से कम हो, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब उसने आपको एक तरीके से क्लोज्ड इंटरवल दे दिया, 0, ये कह दिया। करने का तरीका वही, पहला नंबर क्या, f(x) जो है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट है, ये टेंजेंट का फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट का फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस होता है। क्योंकि tan 0 की वैल्यू रखो तो भी tan 0 आता है, और tan 180 की वैल्यू रखो तो भी आपका 0 ही मिलेगा। ये कॉन्टिन्यूअस होगा कहां पर? 0 से लेकर के पाई के बीच में। ठीक, दूसरा पॉइंट, f(x) जो है हमारा ओपन इंटरवल 0, पाई के बीच में डिफरेंशिएबल होगा। ये आपको हर बार लिखना है, इतना डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड स्टेप, तुरंत आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल के दिखा दीजिए। tan x का डिफरेंशिएशन हमको पता है sec स्क्वायर x होता है। अब आप कहें भैया डिफरेंशिएबल वाली बात को हमको समझा भी तो दो एक बार, आप बार बार लिख तो दे रहे हैं। देखिए f डैश x sec स्क्वायर x आया 0 से पाई बाई, सॉरी 0 से लेके पाई तक, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं? तो हाँ, हर बार ये डिफरेंशिएबल होगा। sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और यहाँ पर पाई रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? तो भी हमारे पास 1 ही आएगा। तो आपको पता है डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल में यही तो होता था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाए। अगर आपको आता है डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा सा नॉलेज है तो आप खुद भी सोच सकते हैं, नहीं तो आपको ये दोनों लाइनें तो बिल्कुल लिखी देनी है हर बार क्वेश्चन करते समय। और हमें डिफरेंशिएशन निकाल के रख दिया। इसके बाद चौथा नंबर होता है एफ ए और एफ बी पे काम करना। एफ ए को आप तुरंत डिसाइड करिए और बी को आप तुरंत डिसाइड करिए। एफ ए मतलब आपके पास है F0, F0 का मतलब tan 0,
और आपको पता है tan 0 की वैल्यू 0। सेम एज इट इज एफ बी का मतलब पाई और tan 180, tan 180 की वैल्यू भी 0 होती है, सभी को आता होगा निकालना। और tan 180 की वैल्यू हो गई 0। आपको ये दिख गया कि एफ ए एफ बी के बराबर है। ठीक है, अभी सारी चीजें वेरीफाइड होती जा रही, जो जो रोल्स हम चाहते थे वही वही चीजें यहाँ पर आ रही। पांचवा स्टेप है कि जो एफ डैश एक्स है उसको तुरंत आप एफ डैश सी के बराबर कर दीजिए। कर दिया हमने। एफ डैश सी कितना निकलेगा? सेक स्क्वायर सी। फिर उसके बाद एफ डैश सी को 0 के इक्वल कर दीजिए। जैसे आप 0 के इक्वल करेंगे आपको क्या दिखेगा? सेक स्क्वायर सी इक्वल टू 0। और बताइए सेक में 0 वैल्यू किसकी होती है? सेक में 0 वैल्यू तो भैया 90 की होती है। 90 की होती है सेक 0। सेक में 0 वैल्यू 90 की होती है। इस चीज को जरा आप ये ध्यान रखिए कि सेक स्क्वायर सी इक्वल टू 0 लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी, ऐसा कुछ। यहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा खुद के लिए। सेक स्क्वायर सी इक्वल टू 0 था, इसके बाद यहां पे देख लीजिए सेक स्क्वायर सी 0 के इक्वल, इसको मैंने कह दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू आ गया 1/0। कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या कोई बच्चा हमको ये बताएगा कि सेक में 0 वैल्यू कहां होती है, कॉस में इन्फिनिटी वैल्यू कहां होती है? क्या कॉस में कहीं इनफाइनाइट आता है? सेक में 0 कहां आता है? सेक 0 तो 1 होता है, और सेक 90 वैल्यू इन्फिनिटी की होती है भाई। कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है 0। और सेक 90 क्या होता है? सेक 90 होता है 1/0। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो चीज हम लोगों ने सॉल्व करी, सेक स्क्वायर सी को 0 के इक्वल किया, तो सेक स्क्वायर सी बराबर 0। सेक कहीं पर 0 हमको मिल ही नहीं रहा। सेक 0 कहीं मिलेगा? कहीं भी हमको सेक 0 मिल ही नहीं सकता। और जब सेक 0 में नहीं मिल सकता तो हमने तुरंत इसको कॉस में किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। कॉस में कहीं पर भी इन्फिनिटी वैल्यू होती नहीं है, और सेक में हमको ये वैल्यू मिली नहीं। तो ना कॉस में मिला ना सेक में मिला, तो हमको पता चल गया कि सी कहीं पर कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा हमको। सी नॉट डिफाइंड का केस आया। सी के बारे में हम बात ही नहीं कर पाएंगे, और जब सी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे तो रोल्स थ्योरम यहां पर वेरीफाइड भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपको दिख ही रहा है, सी नॉट डिफाइंड। सी निकाल ही नहीं सकते ना हम भाई। बात समझिए, एफ डैश एक्स एफ डैश सी के बराबर सेक स्क्वायर सी को 0 के बराबर किया। सेक में क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको लगाएं और तो 0 आ जाए? नहीं। सेक में वैल्यू 1 होती है और इन्फिनिटी होती है, 0 होती ही नहीं है वैल्यू सेक में। और जब सेक में वैल्यू नहीं होती तो हमने बोल दिया नॉट डिफाइंड, रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। देख लीजिए, किसी को दिक्कत तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। हम्म 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 चलिए, ये भी क्वेश्चन बताते हैं, बताएंगे ये वाला क्वेश्चन। ये भी उसी एक्सरसाइज के है ना जिसके आप लोगों ने इमेज भेजी थी हमको। हाँ, अभी उसी के 6 है। अभी देखिए, अभी थर्ड फोर्थ भी बचे, लाइन से चल रहे हैं क्वेश्चन। जरा ये भी बताएंगे, डोंट वरी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, बताएंगे जरूर। देखिए, इसको बताता हूं मैं आपको, तब तक ये क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू, और ऐसे बाकी लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे, सभी के डाउट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि उसी दिन कर दिए जाएं, लेकिन हाँ बताए जरूर जाएंगे, क्योंकि लाइन से क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको रोल्स थ्योरम के लिए करना है।
अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, जरा सबसे पहला स्टेप करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स कर दिया तो ये हो गया 2x प्लस 2। दूसरा स्टेप एफ ए निकालिए। एफ ए का मतलब है ये ए होता है, ये हमारा बी होता है। एफ ए निकालिए। एफ ए का मतलब है एफ माइनस फोर। माइनस फोर रखिए तो क्या आएगा, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस फोर माइनस 8। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 माइनस का 16 माइनस 16 जीरो आ गया। एफ ए आ गया जीरो। अब जरा एफ बी निकालिए। एफ बी का मतलब है हमारे पास एफ टू, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू माइनस 8। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 4 8, तो ये हो गया जीरो। आपको ये अच्छे से दिख रहा है कि एफ ए एफ बी के बराबर है और दोनों ही जीरो के बराबर है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप, एफ डैश सी को जीरो के बराबर कर दीजिए। और सी कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, तो ये इसको हमने कर दिया 2c प्लस 2 बराबर जीरो। एफ डैश सी निकालने में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से समझ लीजिए। एफ डैश एक्स है तो देखिए एक्स हो गया, सी कर दोगे तो सी आ जाएगा। वैल्यू निकालिए। आंचल वही वाली बात समझिए जो आप कलम से पूछ रही थी कि हर जगह जीरो ही आएगा। 2c इक्वल टू माइनस 2, सी की वैल्यू हो गई माइनस का 1। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती चली जा रही। एफ ए एफ बी के बराबर भी हो गया, सी की वैल्यू भी निकाल ली। अब जरा आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो सी आया है हमारा, ये माइनस 4 और 2 के बीच में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। माइनस 1 देखिए, माइनस 4 और 2 के बीच में ही तो लाई करता है, तो हाँ सही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आपने तुरंत यहां पर लिखा सी बिलोंग्स टू -4, 2 और सी की वैल्यू क्या थी, -1। इसका मतलब -1 बिलोंग्स टू -4, 2। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम के आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए गए हैं कि शायद ही किसी बच्चे को किसी में भी कोई दिक्कत हो। जिसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही थी वो भी क्वेश्चन बता दिया गया, और अभी एक क्वेश्चन ऐसा बताया गया जिसमें नहीं हो रही थी तो वो भी आपको बता दिया गया, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। देख लीजिए जल्दी से। और सभी लोग अपने डाउट इसी तरीके से पूछें, कोई भी टॉपिक हो उसको लगाइए साथ साथ और अपने डाउट पैरेलल में पूछते चलिए। चलिए, आसानी समझ में आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। देखिए अब एक एडिशनल क्वेश्चन देखिए जो डाउट हमसे पूछा गया था, डिफरेंशिएशन का है, किसी ने पूछा, जिसने लगा लिया अच्छी बात है, जो नहीं लगा पाया वो भी समझेगा। देखिए एडिशनल क्वेश्चन है, आखिरी में हम ऐसे बता देते हैं जो अगर पूछता है हमसे। e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर हमको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। सुकृति ये क्वेश्चन लगा लिया आप लोगों ने, डिफरेंशिएशन का है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हाँ वेरी गुड। अंशिका तुमने लगाया, ठीक है, लॉग से भी हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है। लॉग से भी कर सकते हैं या नॉर्मली आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल लगा दीजिए, अंश बटे हर का। देखिए कैसे लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, तो हर लिख करके अंश का अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, कब, डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमारे पास ऐसा कुछ है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता था और इसी फॉर्मूले पे हम लोग काम कर रहे हैं। नैन्सी क्लास में हो, हाँ है क्लास, ठीक है वेरी गुड। देखिए e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन को अंदर भेजना शुरू करिए। पहले डिफरेंशिएशन जाएगा e की पावर x के पास, जब डिफरेंशिएशन e की पावर x के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स के पास जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो मिलेगा -1। देखिए फिर से जिसको नहीं समझ में आया, e की पावर माइनस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे
तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, लेकिन फॉर्मूले में e की पावर x पढ़ा था हमने, ना कि माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का दोबारा आप करेंगे, x का होता है 1, लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस आ गया, तो क्या आ गया माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स आ गया। आगे देखिए, फिर माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहां पर e की पावर x का e की पावर x, डिफरेंशिएशन e की पावर x के पास गया, इसके पास गया, जब e की पावर x के पास गया तो e की पावर x, e की पावर माइनस x के पास जाएगा तो e की पावर माइनस x, लेकिन माइनस x का दोबारा करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा -1, और माइनस होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा प्लस। मेरी बात को समझने का प्रयास जरूर करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। e की पावर x ऐसा कुछ डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये और ये सेम चीजें लिखी हैं, और जब दो सेम चीजों का मल्टीप्लाई होता है तो होल स्क्वायर लग जाता है, तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर ये और ये दोनों सेम चीजें, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, बहुत आसानी से चीजें चल रही हैं। ये देखिए ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा ब्रैकेट, और ये पूरा ब्रैकेट बी का काम कर रहा है, ये ए है ये बी है। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला हम लोगों ने छोटे में पढ़ रखा है, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में आप ए प्लस बी करिए, ए प्लस बी, जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला बचेगा। ऐसे लिख के मैं समझा देता हूं, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी, देखिए एक ब्रैकेट में यही तो कहता था फॉर्मूला a प्लस बी, तो a लिखा प्लस बी किया, फिर फॉर्मूला क्या कहता, दूसरे ब्रैकेट में a लिख दिया माइनस बी, और माइनस जब करेंगे तो साइन हो जाते हैं चेंज, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन e टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स के होल स्क्वायर को बिल्कुल भी मत छूइए, वो ऐसे ही चलता रहेगा। e की पावर माइनस एक्स से e की पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट, e टू दी पावर x से e टू दी पावर x हमारा कैंसिल आउट। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे देखिए, बस स्टेप वाइज काम करते चले जाइए, ये मत घबराइए कि क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है, होने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं हमको। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए e की पावर x e की पावर x दो हो गए हमारे पास e की पावर x, तो आपने लिखा 2e टू दी पावर x इंटू, यहां पर e टू दी पावर माइनस एक्स और e टू दी पावर माइनस एक्स कितने हो गए, दो e टू दी पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस साइन के साथ, अपॉन e की पावर x प्लस सॉरी e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज दिखा रहा है। इधर देखिए 2 2 सा हो गया 4, तो माइनस का 4 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर x ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन होता क्या है, बेसिकली हमको परेशान करने के लिए बने होते हैं बस, बाकी इनका कोई खास रोल है नहीं क्वेश्चन का। देखिए -4 एज इट इज, ये देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, x और माइनस एक्स, तो आपके पास पावर ऐड होगी, लेकिन माइनस होने की वजह से पावर हो जाएगी माइनस e की पावर x माइनस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर, और आपको पता है x माइनस एक्स हो जाएगा 0, तो e टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू -4 दैट इज -4 अपॉन ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्षमा मिश्रा, इसका आंसर आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, ओके, सभी लोग मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू। रोल्स थ्योरम और लैग्रांजे थ्योरम 3 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अलावा ये एडिशनल क्वेश्चन था जो हमसे डाउट में पूछा गया था, ऐसे आप लोग भी पूछ सकते हैं, और आखिरी के 10-5 मिनट में आपको डाउट वाले क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। बाकी जो भी डाउट आप यहाँ पूछते हैं एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा, आप लोग बस मेहनत करते रहिए। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन विद अस।